सवाल करना मेरा हक है। आरज़ू जी, क्या आप आईएसआई की एजेंट हैं? मुझे समझ नहीं आती कि हम सब आईएसआई के एजेंट हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ और बाकी सब हैं। अगर हम यहाँ से कोई नहीं, पत्थर भी मारेंगे तो किसी मैं तो आईएसआई आईएसआई एजेंट का के एजेंट ऊपर नहीं हूँ। अगर जाएगा। मैं होता तो मेरे साथ ये सलूक तो ना होता। मतलब मैं आईएसआई का एजेंट हूँ और मुझे जो-सा उठा के लोग लेके जा रहे हैं। मैं आईएसआई का एजेंट हूँ तो कोई ये छोटा-मोटा यूट्यूबर आके जो-सा मुझे मेरे ऊपर इस तरीके से ये दबाव डाल रहा है। जो है मेरे घर पे भी अटैक हो चुका है, मुझ पे भी कई बार अटैक हो चुका है। मेरे घर के बाहर कैमराज़ इसीलिए लगे हुए हैं। मैं सिंपली ईरानी साहिबा की वैसे बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनके कई टीवी प्लेज़ वग़ैरह भी देखे हैं, तो मुझे इसलिए वो बड़ी अच्छी लगती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ गईं और उन्होंने विज़िट किया और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली रिसीव किया गया और हर जगह उनको दिखाई गई कि भई यहाँ पर आएँगे इंडियन मुस्लिम्स और यहाँ पे हज होगा, ये सारी इंतज़ामात थे। तो उसपे तो मेरा ख़्याल है नाराज़ नहीं होना चाहिए और लाल टोपी वाले जो हैं वो बेचारे उनका वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उनका और कोई काम नहीं है, वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और अच्छा करते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं, हमें भी मौका लगता है, हम भी उनके ऊपर वीडियो बना देते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। कहीं पे ये भी मेंशन था कि 1947 तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, उसके बाद सब इकट्ठे रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू मौजूद हैं और अगर हम टू नेशन थ्योरी को माने तो पाकिस्तान में इसका मतलब है हिंदू ठीक नहीं रह रहे। पॉइंट तो ये है क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमानों की है और टू नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरी फैमिली इंडिया से आई थी, मुझे यहाँ पर अभी भी महाजिर कहा जाता है, मुझे अभी भी रेफ्यूजीज़ कहा जाता है और वहाँ इंडिया में वो लोग मुझे बुरा-भला कहते हैं कि यार ये लोग तो चले गए थे, तो हम वहाँ पे भी हम गालियाँ खाते हैं और यहाँ पर भी हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे काम को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि मुश्किल वक्त में जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया। मैंने जब आके ये सब चीजें देखी, मुझे एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिली और मेरी अब ये जिम्मेदारी है, जिस तरीके से आप लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा होने के बावजूद भी मेरे साथ खड़े रहे, मुझे सपोर्ट किया, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इन सब चीजों को क्लियर करूं और झूठ को सामने लाऊं, सच को सामने लाऊं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो मेरे ऊपर एलिगेशन या ओवरऑल एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई पाकिस्तान में रह के मंदिर की बात क्यों की जाती है, तो क्या पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी नहीं रहती? क्या पाकिस्तान के कानून में कहीं पे लिखा है कि आप मंदिर के बारे में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते? मेरे पे एलिगेशन ये लगाया जाता है कि भाई ये इंडिया को प्रमोट करता है, ये भाई अपना क्या नाम लेते हैं, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगाता है, इंडिया की वीडियोस या इंडिया की न्यूज के ऊपर बात करता है। चले आज इंडिया की बात नहीं, आज सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। मुस्लिम कंट्री, ब्रादर मुस्लिम कंट्री, हमारा किंग मुस्लिम कंट्री, आज उसकी बात करते हैं कि इंडिया से स्मृति ईरानी साहिबा जो वहां पे गई हैं सऊदी अरेबिया, वो किस मकसद के लिए गई हैं? क्या वो हिंदुओं के लिए गई हैं या फिर मुसलमानों के लिए गई हैं? यहां से एक लाल टोपी वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं, भाई साहब हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक अजीब सा एक मंतक बताया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंदू यहां चला जाए या मुसलमान वहां चला जाए। उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके अलावा अयोध्या राम टेम्पल के ऊपर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम ये तो बताते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म और ये चीजें हैं, ये क्यों नहीं बताते कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी, अगर अयोध्या राम टेम्पल बन रहा है तो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है। अगर वहां पे हिंदुओं के हवाले से काम किया जा रहा है तो वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा जाने वाला है। वहां पे इमाम काबा आ रहे हैं उस मस्जिद में। ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती? क्यों इस तरीके से नेगेटिव प्रोपोगंडा किया जाता है? अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट है, पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसको उसके ऊपर बात की जा रही है, सऊदी अरेबिया में उसके ऊपर बात की जा रही है, पाकिस्तान में बात करना क्यों उसके ऊपर एक अजीब समझा जाता है? इसके अलावा इंडिया के मुसलमान कितने पैसों में हाजी कर सकते हैं और पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब है, लेकिन पाकिस्तान से जो मुसलमान हज के लिए जाते हैं उन्हें कितने लाखों रुपया देना पड़ता है? कौन से मुसलमान आजादी से रहते हैं, कौन से मुसलमान गुलामी से रहते हैं? ये सब चीजें आज डिस्कस करेंगे, वही कॉन्फिडेंस के साथ, वही अपना मतलब बहादुरी, दलेरी और उसी हौसले के साथ हम अब फिर से ये काम शुरू करेंगे और पाकिस्तान के लोगों की सोच जरूर बदलेंगे जहां तक हमारी कोशिश हुई। आरजू काजमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ सवालात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम आरजू जी। वालेकुम सलाम। शोएब, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, शुक्र है कि आप वापस आए, बहुत हंगामा था आपके पीछे। बहुत शुक्रिया आरजू जी, आपने भी इसके ऊपर बात की, एक प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ, ये नहीं मैं कहता आरजू जी, मैं क्लियर करता चलूं कि भाई मेरे हक में बोलो। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ बोलो, लेकिन विद लॉजिक बोलो। मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। आरजू जी, खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। अपने हवाले से भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा जो सोशल मीडिया पे चीजें की गई, आपके हवाले से खासतौर पे जो सोशल मीडिया पे चीजें की जा रही हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये बताइएगा,
एक तरफ अयोध्या राम टेम्पल, जो कि वो कहते नजर आ रहे हैं इंडिया वाले कि भाई हम इसे होली से ज्यादा, अपना दिवाली से ज्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान में मंदिर को, 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश किया गया और उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया गया। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो जो है मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, तो ये ये जो भी क्रेडिट आप एक मुझे प्रोग्राम ना किया दें। आपने। हाँ, आपके साथ अभी मैंने आपके आने के बाद शो जरूर किया है, लेकिन आप जब नहीं थे तो मैंने जी नहीं जी। किया था। मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत कहा, लेकिन मुझे कोई चीज क्लियर नहीं हो रही थी, मेरी आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैंने दुआएं बहुत की हैं कि आप खैरियत से आ जाएं, ये जरूर मैं मानूंगी। बहुत और शुक्रिया। शुक्र है कि आपकी वापसी हुई है। बिल्कुल, राम मंदिर की बहुत ज्यादा जो है सब लोग खुशियां मना रहे हैं, और इनॉग्रेशन की तैयारी भी चल रही है। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफी एक्साइटेड है। और दिनेश कनेरिया साहब जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं हमारी टीम के, उन्होंने भी अपनी पिक्चर एक अपलोड की है ट्विटर के ऊपर, और वो भी काफी खुशी मना रहे हैं। और होना भी चाहिए वैसे भी, चाहे मुस्लिम्स हो या किसी भी रिलीजन के लोग हो, तो माना तो ये जाता है कि जी, अगर राम जी की बात करें तो उन्हें तो सभी मानते हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं राम जी के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उनको मान सकती हूँ, और उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं मुस्लिम ही हूँ। लेकिन बिल्कुल होना भी चाहिए। हमें हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है। और साथ साथ मैं आपके यहाँ ये भी आज बताती चलूँ कि 22 जनवरी को मेरे घर में जो है, वो रावलपिंडी से कुछ फैमिलीज आएंगी जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जो ये राम मंदिर की इनॉग्रेशन है उसको। सेम उसी दिन यहाँ पर ये इनॉग्रेशन के टाइम पर ही जो है, दिन पे ही मेरे घर में लंच है, और उसमें सब हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है हमें भी खुशी मनानी चाहिए। डेफिनेटली आरजू जी, देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है कि आप चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, जो भी आपका मजहब है, आप अपने मजहब के मुताबिक या अपने माइंड के मुताबिक जो मर्जी प्रैक्टिस करें। मैं कौन होता हूँ आपको कुछ कहने वाला? आप मुस्लिम हो के हिंदू मजहब की प्रैक्टिस करें, आप हिंदू हो के मुस्लिम मजहब की प्रैक्टिस करें, हर एक की अपनी हम्म। ओपिनियन है। और अगर किसी ने रोकना है बिल्कुल। तो अदारा रोकेगा। किसी ने रोकना है, वो जिस कंट्री में वो शख्स रहता है, वो पर्सनैलिटी रहती है, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो रोकेगी। मैं और आप कौन होते हैं कि जी आपने मंदिर पे डिस्कशन नहीं करनी, आपने मस्जिद पे डिस्कशन नहीं करनी? नहीं, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी हो, उनको भी रोकने का कोई राइट नहीं है। हम किसी भी लेट्स चीज के सपोज ऊपर लेट्स बात कर सपोज सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई बात हम गलत करते हैं तो वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। बिल्कुल। और कोई गलत बात अभी तक की भी नहीं है, ये सिर्फ जेलेसी है, जेलेसी से अलावा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के अपने यूट्यूब चैनल नहीं चलते, जिन्हें लोग सुनते नहीं है, उनको लगता है कि क्यों कोई आपको जाके सुन रहा है, क्यों आपकी बात सुनी जा रही है या आपको देखा जा रहा है। तो बेचारे जब फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ नहीं कर पाते, तो वो इसी तरह की चीजें आपके पीछे करते हैं। मुझे तो यही लगता है। ठीक है। आरजू आरजू जी, ये भी मुझे बताइएगा कि एक साइड पे हम ये देखते हैं स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया का विजिट करती हैं, और हमारे यहाँ पे लाल टोपी वाले भाई साहब हैं, वो उसके ऊपर बड़ा ववेला करते हैं कि ये कैसे हो गया, सऊदीया ने कैसे हिंदू को परमिशन दे दी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू मस्जिद में नहीं जाते? नहीं, देखें, अब तो ये हो गया है शुएब के, बहुत अच्छी बात ये है कि सऊदी अरब में चेंज आ रहा है। और ये चेंज तो बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे। मेरी फैमिली के भी कई लोग रिलेटिव्स जो हैं वो जो सऊदीया में रहते हैं, वो शुक्र कर रहे हैं कि अब उनकी बेटियां, उनकी बहनें ड्राइव कर सकती हैं। पाकिस्तान से कई लोग ऐसे हैं जो ये शुक्र कर रहे हैं कि अब महरम के बगैर भी हज उम्रा हो सकता है। तो सऊदी अरब बदल रहा है। और बिल्कुल, उनके यहाँ से जो मिनिस्टर उनकी गई हैं, पार्लियामेंटेरियन जो गई है इंडिया से, वो मुसलमानों के लिए तो गई है, वो कौन सा हिंदू जो है उनके लिए गई है कि उनको हज करने दो। वहां के जो मुस्लिम्स हैं, उन्हीं के लिए जो वहां पे इंतजामात हैं उसको देखने के लिए वो गई थी। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया। वैसे मैं कई अपने शो में भी कह चुकी हूँ, लेकिन मैं सिमरन ईरानी साहिबा की वैसे बड़ी फैन हूँ। मैंने उनके कई टीवी प्लेज वगैरह भी देखे हैं, तो मुझे इसलिए वो बड़ी अच्छी लगती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहां गई और उन्होंने विजिट किया, और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली रिसीव किया गया। और हर जगह उनको दिखाई गई कि भाई यहाँ पर आएंगे इंडियन मुस्लिम्स और यहाँ पे हज होगा, ये सारी इंतजाम थे। तो उस पे तो मेरा ख्याल है नाराज नहीं होना चाहिए। और लाल टोपी वाले जो है वो बेचारे, उनका फ्रस्ट्रेटेड आदमी, उनका और कोई काम नहीं है, वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और अच्छा करते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं, हमें भी मौका लगता है, हम भी उनके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो डेफिनेटली। वो अच्छी बात है, उन्हें कहता आरजू जी, रहना चाहिए। एक बात आपने बड़ी 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 इंटरेस्टिंग भी की और बड़ी अहम बात की कि भाई अगर वो वहां पे गई है, किसके लिए गई है, मकसद क्या उनका जाने का, ये नहीं कोई बताएगा। ये नहीं बताएगा कि वो मुसलमानों के लिए गई है, कि भाई जो वीजे की फीस है या कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ इंडिया के हम्म। मुसलमानों को राहत दी जाए, कुछ उन्हें उन्हें कमी की जाए।
पाकिस्तान में अगर देखें हज कितने का हो रहा है और इंडिया में हज कितने का हो रहा है, ये काइंडली जो लोग देख रहे हैं वो भी बताइएगा। जो पाकिस्तान है इस्लाम के नाम पे बना, मजहब के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान से जो लोग हज करने जा रहे हैं उन्हें कितने लाखों देना पड़ता है। और एक हिंदुस्तान, ओहो हो, मुसलमानों पे जुल्म। वहां के मुसलमान जब हज करने जाते हैं उन्हें कितने पैसे देने पड़ते हैं। जुल्म कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये तो मैं बोलूंगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज को असल में हमें नेगेटिव ले जाने की आदत है। दूसरा, हम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत की बात पे। दोस्तों आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है शोएब चौधरी, जो आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की अच्छाइयाँ बताते हैं इसलिए उनके जो विपक्षी लोग हैं उन्हें जेल करा दिया है, तो रिहा भी हो गए हैं। अब उन्हें जो है उनकी जान की धमकी दे रहे हैं सब लोग कि आप जो है इंडिया के बारे में क्यों बताते हैं, आप इंडिया की बड़ाई क्यों करते हैं, आप पाकिस्तान की बुराई क्यों करते हैं। इसलिए उनको जो है धमकी मिल रही है कि आप इंडिया की बुराई करो। और जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं उन्हीं सभी को मिल रही धमकी है कि आप इंडिया की अच्छाइयाँ क्यों बताते हो, आप पाकिस्तान की जो है बुराइयाँ क्यों गिनाते हो। मगर उनको ये नहीं पता है कि उनकी बुराइयाँ कोई नहीं करता है।